आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल निशंक स्टडीज। बेटा इन प्रीवियस क्लास हमने क्या पढ़ा था अबाउट फ्रैक्शन। हमने केवल पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स पढ़े हुए थे, है ना। और नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू लर्न द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये आप फ्रैक्शन के साथ कैसे करते हैं, क्योंकि आपको चैप्टर में क्या करना है, फ्रैक्शन के साथ ये सारे ऑपरेशंस को डील करना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। एक होगा एडिशन विथ होल नंबर, सेकेंड एडिशन विथ फ्रैक्शन। अगर आप फ्रैक्शन को एक होल नंबर में ऐड करो या आप क्या करो, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ही ऐड करो, ठीक है। यहाँ देखिए होल नंबर कैसे होते हैं, जैसे 3, 2, 5, 10, 25 कुछ भी ले सकते हो आप। अपन ने सपोज लिया 3 + 2/4, तो ये होल नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3/1 + 2/4। अगर किसी नंबर के अपॉन में डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है, यू कैन टेक 1। आप वहां क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। आपको क्या लेना है, एलसीएम। एक मेथड होती है कि दोनों डिनोमिनेटर सेम बनाओ, वो भी देख ले रहे हैं हम लोग, और एलसीएम भी देख लेंगे। देखो अगर हम एलसीएम से सॉल्व करें तो 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4, है ना, क्योंकि 4 बन जाए 4 से 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है। या 2 और 2 से भी आप कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है क्योंकि, ठीक है। तो 1 से 4 को कितने टाइम डिवाइड करोगे, 1 4 जार, ठीक है, 4। और 3 में जो मल्टीप्लीकेशन का आंसर होता है ऊपर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और इस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 4 जार 12 + 2 1 जार 2/4, दैट इज 12 + 2 कितना हुआ, 14/4। 14/4 ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। या हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढो जिससे ऊपर भी कट जाए और नीचे भी कट जाए, ठीक है, दोनों डिवाइड हो जाए। तो ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, दोनों क्योंकि 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, हमने कर दिया, ठीक है। आप ऐसे भी डायरेक्ट काट भी सकते हो डिवाइड करके, जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट लगता है वो डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। तो 2 से 14 जाएगा 7 टाइम्स, तो 2 से 2 जाएगा 2 टाइम्स। तो आपका आंसर 14/4 भी सही है और 7/2 भी सही है। ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम क्या करें, एलसीएम नहीं लें तो हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 4। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 1 है इससे यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और ये वाले डिनोमिनेटर से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। देखो 3/1 इसमें 4/4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 3 4 जार 12, 4 1 जार 4, और 2/4 इसमें किससे 1/1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2/4। आप ऐसे ही का वैसे ही ना, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 14/4 और रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 7/2। दोनों मेथड से आंसर आपका सेम ही आना है, दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जो मेथड समझ में आती है आप वो एक से कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जो सेकेंड मेथड है एडिशन विथ फ्रैक्शन, ठीक है। आपको कोई फ्रैक्शन ऐड करना है, जैसे सपोज 10/2 + 9/8, ठीक है, या 10/3 कर लेते हैं। चलो अब वही है, या तो आप 8 और 3 का एलसीएम निकाल लो, एक एलसीएम मेथड होती है। बट एलसीएम कब सही रहती है, जब आपको मोर देन 2 नंबर्स आर गिवन, मोर देन 2 फ्रैक्शंस आर गिवन, तो ज़्यादा कंफर्टेबली आप कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ 2 ही वैल्यूज दी हुई हैं, अगर सिर्फ 2 फ्रैक्शन है, ठीक है, या एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन है, तो आई थिंक आपको क्या करना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम बना लेना चाहिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखो ये 3 है, तो पहले के डिनोमिनेटर का दूसरे में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और दूसरे के डिनोमिनेटर का यहाँ ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। करते हैं, देखो 10/3 है, 8 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या है 9/8 है, 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 10 8 जार 80, 3 8 जार 24, 9 3 जार 27, 8 3 जार 24। अब ये दोनों कैसे हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, मतलब ये क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 80/24 + 27/24, ये हो जाएगा 80 + 27/24, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 107/24 एंड दिस इज व्हाट योर आंसर, ठीक है। तो ये थी
सेकेंड मेथड। चलिए अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन एडिशन इसमें फ्रैक्शन में कैसे होता है, चलिए वो और करके देखते हैं। चलिए बेटा हमें देखना है सब्ट्रैक्शन विथ होल नंबर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन अगर आप किस पे परफॉर्म कर रहे हो फ्रैक्शन पे, तो एक तो ये हो सकता है कि होल नंबर के साथ आप सब्ट्रैक्शन वाली टास्क परफॉर्म करो, और दूसरा ये होगा कि एक फ्रैक्शन में से आप दूसरे फ्रैक्शन को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसा हमने एडिशन में किया था। देखिए सपोज 5 - 9/2 है। ठीक है, तो यहाँ 5 के अपॉन में हम 1 अज्यूम करेंगे। उसके बाद क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं आप डायरेक्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हो और ये न्यूमरेटर का इसमें, ये मेथड भी वही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 2 - 9 × 1 अपॉन 1 × 2। तो ये कितना हो जाएगा 10 - 9/2 दैट इज 1/2। सॉरी 10 - 9/2 दैट इज 1/2। ये क्या हो गया 1/2 हुआ। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक और इसी में पैटर्न देख लेते हैं। सपोज 8/10 है, इसमें से माइनस करना है आपको 4। ठीक है, तो अब क्या है 4 के अपॉन में हम क्या मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। फिर वही होगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो 10 × 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 8 × 1 -4 × 10। सिर्फ 2 नंबर्स की बात की जाए अगर तो, या 2 फ्रैक्शंस की बात की जाए तब, अदरवाइज यू हैव टू टेक एलसीएम। फिर आप एलसीएम लेंगे 2 या 2, अगर मान लो 3 या 3 से ज्यादा आ गए आपके लिए नंबर्स, तो आपको फिर एलसीएम लेना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, ये हो गया 8 - 4 × 40/10। तो ये कितना आया, 8 - 40 कितना होता है, ये होगा आपका 32, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ा सिंबल नेगेटिव है, अपॉन 10। 32/10 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 और 2 × 5 = 16/5। तो आपका आंसर -32/10 भी सही है और -16/5 भी सही है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन विथ फ्रैक्शन, सपोज 3/8 - 4/3। ठीक है, तो इसके लिए कैसे करेंगे, एक तो वही मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो और आमने सामने इन दोनों डेनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 × 3 - 4 × 8। ठीक है, कितना आंसर होगा 9 ये हो गया 9 - 32/24, 23/24। ठीक है, एक ये आंसर हुआ। अगर एक और देखिए, हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करना है आपको, या फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन कैसे बनाने हैं, उनके डिनोमिनेटर एक जैसे बनाने हैं। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 - 3/6। ठीक है, 3/6 यानी 1/2 ही हो जाएगा। एक बार इसको लिख लेते हैं अपन 5/3। ठीक है, अब क्या होगा, डिनोमिनेटर दोनों के एक से बनाने हैं। मेथड क्या होती है, इसका डिनोमिनेटर, पहला डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, माइनस दूसरा डिनोमिनेटर उसका पहले फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, इसमें 3/3 का मल्टीप्लाई कर दो, -5/2 इसमें 2/2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा आपका 3/6 माइनस, अच्छा ये 3 है ना, -10/6। ठीक है, अब क्योंकि 10 बड़ा है 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 - 3 हो गया 7 -7/6 एंड दिस इज व्हाट योर आंसर। ठीक है, चलिए आप इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व फॉर मल्टीप्लिकेशन। चलिए बेटा, नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न मल्टीप्लिकेशन बाय होल नंबर। किसी भी फ्रैक्शन में आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई बाय द फ्रैक्शन, एक और फ्रैक्शन से गिवन फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करें, तो कैसे करते हैं। देखिए सपोज 8 × 3/5 है, ये होल नंबर हुआ। ठीक है, इसका 3/5 फ्रैक्शन है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा याद रखिए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में। अपॉन में कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1। 8 × 3 होगा 24/5। अगर ऊपर और नीचे ऐसी वैल्यूज होती जो एक ही टेबल में आ रही होती तो हम क्या कर सकते थे, डिवाइड करके रिड्यूस फॉर्म भी लिख सकते थे, लेकिन अभी तो डायरेक्ट आंसर आ गया। एक और पैटर्न देखिए इसी में, 3 इज द होल नंबर और 2/9। तो यहाँ देखो 3 के अपॉन में हम क्या मानेंगे 1,
9 कैसा है, 3 के टेबल में आ सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन में याद रखिए ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज चाहे वो 3 के अपॉन में होता या किसी दूसरे अपोजिट फ्रैक्शन के अपॉन में है तो आपस में क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर हो रहा है आपको? अगर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए एक और फ्रैक्शन देखते हैं, 6 इंटू 2/12। यहाँ देखो बेटा, अब ये ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 12 डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आपकी वैल्यूज हो जाएंगी 6 इंटू 1/6। लेकिन इस वाले 6 से ये 6 भी तो कैसा हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/1, दैट इज 1। समझ में आ रहा है ना आपको कि मल्टीप्लिकेशन में ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज आपस में कैसी हो सकती है, डिवाइड हो सकती हैं। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैक्शन देखते हैं। सपोज एक फ्रैक्शन है 2/6 इंटू 9/7, ठीक है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, और अगर आपस में ये क्रॉस हो सकते डिवाइड सॉरी आपस में ये डिवाइड हो सकते हैं तो हम इन्हें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए 2 9 जा, एक तरीका, पहला तरीका 2 9 जा 18/42, 18 और 42 दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, 3 की टेबल में आ सकते हैं ना। 3 6 जा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। फिर ये किससे डिवाइड हो सकते हैं, आगे 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 3 जा और 2 7 जा। तो आपका आंसर 18/42 भी सही है, 6/14 भी सही होगा और 3/7 भी सही होगा। एक और दूसरा तरीका इसी को सॉल्व करके देखते हैं। देखो बेटा, हमें पता है कि 9 और 6 आपस में, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, पहले तो 2 के टेबल में आ रहा था, तो इसका फॉर्म कैसा हुआ, 1/3 इंटू 9/7। लेकिन ये 9 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो हम डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। एट लास्ट आपके पास आया क्या, 1/1 इंटू 3/7, वही वैल्यू आई ना, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, तो 3/7 एंड दिस इज व्हाट योर आंसर। क्लियर? चलिए बेटा, अब हमें क्या देखना है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू सॉल्व डिवीजन, है ना। तो डिवीजन बाय होल नंबर, एक बार फ्रैक्शन को किससे डिवाइड करेंगे, होल नंबर से, और दूसरा डिवीजन बाय फ्रैक्शन। सपोज लिखा है 8/7 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 3 एक होल नंबर हुआ, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 8/7 डिवाइडेड बाय 3 क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। डिवीजन का रूल होता है कि हमें क्या करना होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई में, और अगर डिवीजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो रहा है तो जिस फ्रैक्शन से हमें डिवाइड करना है, जिस फ्रैक्शन से आपको क्या करना है, भाग देना है, जिस भिन्न से आपको भाग देना है उसे पलट दो, उसका रेसिप्रोकल से रेसिप्रोकल यानी उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो। 3/1 का उल्टा क्या होगा, 1/3। अब आसान है आपके लिए सॉल्व करना, 8 1 हो जाएगा 8 और 7 3 हो जाएगा 21। समझ में आ रहा है? डिवीजन को सबसे पहले डिवीजन वाले सिंबल को कन्वर्ट करो मल्टीप्लाई में, जिस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है उसको उल्टा कर दो, और उल्टा करने के बाद मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब डिवीजन वाला फ्रैक्शन देखें तो भी यही होगा, 16/5 डिवाइडेड बाय 9/8, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो 16/5 होल अपॉन 9/8। तो जब बटे का बटा होता है, देखो ये इसका 16/5 और इस पूरे के बटे में 9/8 है, ठीक है। तो जब बटे का बटा होता है तो क्या करते हैं, ये जो बटे वाली लाइन होती है बीच वाली, इसको हम मल्टीप्लाई में गुणा में बदलते हैं, और नीचे वाली जो भिन्न होती है वो पलट जाती है, नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये देखो 16/5 इंटू 8/9, तो वही तो हमने यहाँ किया था, ठीक है, कंसेप्ट वही है। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, 16 होते 128 और 5 9 45। अब यहाँ देखो 128 और 45 दोनों 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, मतलब किसी भी टेबल में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स है, ये को प्राइम नंबर्स है। कैसे नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स है, केवल 1 कॉमन फैक्टर होगा इनका, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नहीं तो रिड्यूस हो सकते थे, तो हमें क्या करते, रिड्यूस करते। चलिए इतना लिखिए। चलिए बेटा हमें क्या देखना है, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन भी पढ़ा है ना, इट इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो देखो ऑपरेशंस विद मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ होने वाले ऑपरेशन।
सपोज आपको मिक्स फ्रैक्शन में ऐड करना है या मिक्स फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट करना है कोई वैल्यू, या फिर उसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो हमेशा याद रखिए कि मिक्स फ्रैक्शन को आप पहले कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, एक प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, देखो जो होल नंबर होता है उसमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 3, 2 3 6, 6 और ऊपर वाली वैल्यू उसमें ऐड करते हैं, 6 + 4 हुआ 10, तो ये आपका हो गया 10/3 + 8। अब वही बात हो गई ना कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, उसे क्या होल नंबर में ऐड करना है, इसके अपॉन में क्या लेंगे 1 लेंगे और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 10 × 1 आएगा प्लस 8 × 3 होगा, होल अपॉन में 3 × 1 होगा। समझ में आ रहा है, जैसे पहले हो गया था बिल्कुल वैसे ही, बस सिर्फ इतना सा चेंज हो जाता है कि इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। ये हो गया 10 + 3, ये हो जाएगा आपका 34/3। इट इज योर आंसर, क्योंकि 34 और 3 मतलब दोनों एक साथ किसी टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। यहाँ देखो अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2 = 8 + 1 9/2 - 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम वैसे ही कर सकते हैं कि इस 9 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, -3 × 2 कर दो और होल अपॉन 2 × 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 36 - 6/8, तो ये हो जाएगा 30/8। 30/8 दोनों एक दूसरे किससे डिवाइड हो सकते हैं, दोनों डिवाइड हो सकते हैं 2 से, ये हो जाएगा 15/4। ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक हम क्या करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं किसके साथ, मोर देन 2 फ्रैक्शंस, ताकि हम एलसीएम मेथड भी यूज कर सकें, एलसीएम मेथड भी अप्लाई कर सकें। सपोज हमारे पास फ्रैक्शंस हैं 3/4 + 10/9/10 + 1/5 हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 अलग अलग फ्रैक्शंस दिए, डिनोमिनेटर्स का हम क्या करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम चाहिए, लाइक फ्रैक्शंस ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम क्या करेंगे 4, 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, 2 × 2 = 2, 5 = 5, फिर 2 × 1 = 5, 5, फिर 5 से 5 × 1 = 5, ठीक है, तो एलसीएम हो गया आपका 2 × 2 × 5, दैट इज 5 × 4 = 20। अब हमें डिनोमिनेटर 20 बनाने हैं, तो पहले में देखो आप 4 से इस 20 को डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 4 × 5 = सबका डिनोमिनेटर कितना हो गया 20, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 होते हैं ना, तो ऊपर इस 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 से 20 2 टाइम्स जाएगा, 10 × 2 = 20, तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 4 = 20, तो 1 × 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 3 × 5 = 15, 9 × 2 = 18 हो गया, धन 4 बचे अपॉन हो गया 20, ठीक है। अब इन्हें प्लस कर दो, 19 + 18/20, 37/20, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। एलसीएम लेके अगर यहाँ पर आप कितने भी नंबर आ जाए, 8 9 10 12 कितने भी नंबर आ जाएंगे, आप आराम से एलसीएम लोगे और उसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी होता है पर बहुत कंटेक्चुअल होता है, अगर आप आराम से सॉल्व करेंगे, शांति से थोड़ा ध्यान देकर, तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमें क्या देखना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यूज भले ही चेंज हो जाए, लेकिन उन सबकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हमेशा एक होती है, एक जैसी होती है। जैसे देखो 1/2 है, या आप देखें 10/20, या 6/12 है, 4/8 है, यहाँ देखो 1/2, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा 10/20, क्यों, क्योंकि 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, तो ये भी हो गया 1/2, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो ये भी हो गया 1/2, क्योंकि हम रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये भी कैसा हो गया 1/2। तो मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी अल्फाबेट जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है वो चेंज हो सकती है, न्यूमेरिकल नंबर्स जो होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वो चेंज हो सकते हैं, फेस वैल्यूज चेंज हो सकती है, लेकिन उनका जो ओवरऑल वेटेज होता है, जो उनकी एक्चुअल वैल्यू होती है आफ्टर रिडक्शन, आप उन्हें रिड्यूस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, तो वो सब कैसे हों, एक जैसे हों, एक जैसे फ्रैक्शन को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऐसे फ्रैक्शंस आपस में क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे देखो सपोज 3/4 है, सबसे अच्छा तरीका है
किसी भी नंबर का टेबल, अगर मैंने बोला 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, सबसे सरल तरीका है कोई भी ऐसे 5 टेबल्स लिख दो, जैसे मान लो 4 का लिख दो, 5 का लिख दो, 6 का लिख दो, उसके 3 टाइम्स और 4 टाइम वाले मल्टीपल। जैसे हम लिख सकते हैं कैसे, 4 3s are 12, 4 4s are 16 हो गया, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 9 3s are 27, 9 4s are 36। तो हो गए कितने, 1 2 3 4 5 इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपको सबको डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 3/4, 3/4, 3/4 और 3/4 ही मिलेगा। यही होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बेटा।